नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडू बात। बीपीएससी के द्वारा बहाल हुए टीआरई 1 और टीआरई 2 के द्वारा बहाल हुए नियोजित शिक्षक जो पहले नियोजित से और बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से जो बहाल हो गए हैं 9 से 10 में और 11 से 12 में, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी है। संदर्भ क्या है? संदर्भ है हेडमास्टर की बहाली। हेडमास्टर की बहाली जो 6000 प्लस की जो बहाली आई है, उसमें ये पूर्व नियोजित जो शिक्षक थे, जो पहले से आपको सेवा देते आ रहे थे, क्या उनको अब जो आया है एचएम की बहाली, उसमें वो फॉर्म भर सकते थे कि नहीं? लेकिन ये जो नियोजित अभी हुए हैं, वो हाल ही में 6 महीने पहले बहाल हुए, वो अनुभव की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए बिहार सरकार ने आपको दरवाज़ा खोल दिया है उस पूर्व नियोजित सारे शिक्षकों के लिए। और ये केवल एक आपको एक इसके माध्यम से संदेश भी है कि पूर्व नियोजित जितने भी शिक्षक हैं, वो बीपीएससी से जो नवनियुक्त बहाल शिक्षक हैं, उन पे वो कहीं ना कहीं बरिए होंगे। क्योंकि जब उनकी गणना को आप मान रहे हैं उनके नियोजन से, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी से नवनियुक्त बहाल शिक्षक और पूर्व नियोजित शिक्षक दोनों की अगर तुलना की जाए, तो नियोजित शिक्षक ही आपको वरीय हो जाएंगे। खैर, इस वरीयता के चक्कर में हम अभी नहीं पड़ते हैं। हम इस कहानी पे आते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जो सरकार ने आपको एक बहुत बड़ी घोषणा की है, किसके लिए? उन नियोजित शिक्षकों के लिए जो आपको बीपीएससी के माध्यम से आपको शिक्षक बने हैं। वो हेडमास्टर के लिए बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो अनुभव की बाध्यता लगाई है 4 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष की, उसको वो तोड़ सकते हैं, उसको वो फुलफिल कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? बीपीएससी वाले कहेंगे अभी तो हमने बहाली, अभी प्रक्रिया भी है, अभी चल ही रहा, अभी तो हम वैसे ही नवजात हैं बीपीएससी शिक्षक के रूप में। तो कैसे होगा? तो बीपीएससी के द्वारा अब इस क्राइटेरिया को तोड़ा गया है। इसके लिए कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ने बीपीएससी को बोला है कि उन पूर्व नियोजित शिक्षकों की गणना उनके पहले सेवा से की जाएगी। अभी जो जिससे नियुक्त हुए हैं बीपीएससी में, जैसे नियुक्त किए हुए हैं, जिस डेट से, इस डेट से नहीं हो जाएगा। ये नियुक्ति तिथि नहीं मानी जाएगी उनकी। यानी उनकी अनुभव की गणना जो है, उनके नियोजन की जो है, जो नियोजन से नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति को संदर्भ बनाया गया और उसी संदर्भ के माध्यम से उसके अनुभव की गणना की जाएगी। कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी खबर है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, विषय ये है और इस विषय में आपको सचिव को लिखा गया है बिहार लोक सेवा आयोग को, और कहा गया है कि बिहार जो शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों के संबंध में। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना कमाल का सरकार ने निर्णय लिया है। और ये देखिए, एक दरवाजा है कहने के लिए कि नियोजित शिक्षक बीपीएससी से नवनियुक्त जो शिक्षक हैं अभी, वो वरीय हो रहे हैं। दरवाजा यहाँ से खुला और देखिए, इस दरवाजे को देखते हैं। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के कुल 6061 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2024 प्रकाशित किया गया। उन्होंने बताया है, चीज़ों को, पृष्ठभूमि को बताया है। संबंधित विज्ञापन की कंडिका 3-5 के अभ्यर्थियों के अनुभव के संबंध में प्रावधान किया गया है। हम सबको पता है कि इस कंडिका में अनुभव का प्रावधान है। चूंकि वर्तमान में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक भी, स्थानीय निकाय के का मतलब क्या हुआ है? ये यहाँ जो स्थानीय निकाय की बात हो रही है, स्थानीय निकाय में कौन थे आते थे? हमारे नियोजित शिक्षक ही न बंधु आते थे, वो उसी की बात कह रहा है। नियुक्त शिक्षक भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अनुभव के संबंध में आवश्यक प्रावधान में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जो निम्नवत है। आइए देखते हैं क्या स्पष्टीकरण है और ये कितना कमाल का बात है। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक
यदि वर्ग 11-12 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, माध्यमिक शिक्षक यानी 9वें-10वें वाले शिक्षक 11वीं-12वीं के विद्यालय के अध्यापक पर नियुक्त हो गए हैं, तो न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा की गणना स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। यानी जो अभी 9वां और 10वां में कोई शिक्षक था और वो 11वां-12वां में क्या हुआ है, नियुक्त हो गया है, तो प्रधानाध्यापक की बहाली में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 4 साल लगाया गया है अनुभव का, 4 ईयर जो लगाया गया है एक्सपीरियंस के लिए, इसकी गणना वो जो नियोजित शिक्षक 9वें और 10वें में पढ़ा रहा था उसके 9वें-10वें के भी अनुभव को जोड़ा जाएगा। यानी वो किसी भी हालत में 4 वर्ष तो पूरा कर ही लेगा। यानी पुरानी सेवा को भी अनुभव को यहाँ उसको मेंशन किया जाएगा, उसको माना जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी नियोजित के रूप में उन्होंने सेवा दी है उसकी गणना यहाँ की जाएगी और इस एचएम की बहाली में कंसीडर किया जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ क्या है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यदि वर्ग 9-10 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, तो न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की गणना स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। अब देखिए कह क्या रहा है, इसको कहने का मतलब है अगर कोई भी स्थानीय निकाय का अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक यानी 9-10 का शिक्षक अगर 9-10 में ही बहाल हो गया है, तो वहाँ भी उसकी गणना पुरानी सेवा को के आधार पर की जाएगी। जो भी पुरानी आपका जो ओल्ड एक्सपीरियंस है एज नियोजित उसको यहाँ कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब है आपने जो पुराना काम किया है नियोजित इकाई के अंतर्गत यानी नियोजित के रूप में, उस सारे एक्सपीरियंस को यहाँ कंसीडर किया जाएगा। तो ये बहुत कमाल की खबर है आप सबके लिए। उसके बाद अगला देखते हैं, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त माध्यमिक शिक्षक यदि आपको 11वां-12वें के विद्यालय अध्यापक पर नियुक्त हो गए हैं, इसको देखिए, पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त माध्यमिक शिक्षक 11-12वें के अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए हैं, तो न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की गणना स्थानीय निकाय की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। यही बात आपको ये बता रहा है। यानी कोई भी शिक्षक आपको गणना जो नियोजित रूप थे, मैं आगे की बात इस पे नहीं पढ़ूंगा, हमको ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, तो मैं इस पे बस यहीं पे कहना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक पूर्व नियोजित शिक्षक अगर बीपीएससी के द्वारा बहाल हो गए हैं, तो उनकी गणना में जो अभी अनुभव की गणना में पुरानी सेवा के एक्सपीरियंस को आपको कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? अब चाहे वो 11वीं-12वीं के शिक्षक हों और 11वीं-12वीं में आए हों, तो ये नियोजन में थे। अब यहाँ ये बीपीएससी में आ गए, यहाँ ये बीपीएससी में आ गए, बीपीएससी में, तो ये तो अभी आए हैं। तो ये बीपीएससी के जो शिक्षक हैं ये पुरानी सेवा को भी जो भी सेवा दिए हैं वहाँ जितने वर्ष बिताए हैं उसको यहाँ क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। क्लियर है? उसी तरह 9वां-10वां में अगर कोई है और 11वां-12वें में आ गया है, तो यहाँ भी पुरानी सेवा को का अनुभव को यहाँ क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। कहाँ? एचएम की बहाली में। उसी तरह 9वां-10वां में अगर कोई है और वो 9वां-10वां में आ जाता है बीपीएससी वाले में, तो पुरानी सेवा को भी आपको कंसीडर किया जाएगा और जोड़ा जाएगा। यही खबर है और ये लगता है बहुत बड़ी खबर है और इससे बहुत बातें निकल के आएगी। मुझे लगता है कि प्राथमिक में भी इसकी गणना शायद हो, क्योंकि ये माध्यमिक की खबर है, ये प्राथमिक का भी दरवाजा खोल रहा है। और दूसरा, अगर एक आपका नियोजित शिक्षक है और एक फ्रेश कैंडिडेट है, ये दोनों एक साथ बहाल होते हैं, तो अगर वरीयता देखी जाएगी तो यह नियोजित की वरीयता भी यहाँ आएगी। ये कहीं ना कहीं आपको वरीयता को भी दर्शा रहा है। यही है कुल खबर। मिलते हैं बड़ी जल्दी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सूचना पसंद आएगी। अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ये खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट समर्थन जरूर बना के रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।